नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी इन अमेरिका और मैं हूं आपका दोस्त राजू श्रेष्ठ। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेशर्स की 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की सैलरी। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि 1 से 1.5 करोड़ INR वाली सैलरी यूएसए में कुछ नहीं है। जो सैलरी आपको 2 करोड़ रुपए लगता है सैन फ्रांसिस्को में, वो बैंगलोर में 15 लाख की सैलरी से ज्यादा उसका वैल्यू नहीं है। उनमें से कुछ थोड़े रैशनल होकर बोल रहे हैं कि 1 से 1.5 करोड़ इज नॉट इनफ टू लिव इन सिटी लाइक न्यूयॉर्क और बे एरिया इन कैलिफोर्निया। कुछ यूट्यूबर्स ये भी बोलते हैं कि यूएसए में कमाई डॉलर पे होती है तो खर्चा भी डॉलर पे ही होगी। अरे भाई, अमेरिका में रह रहे हो तो डॉलर पे नहीं खर्च करोगे तो क्या श्रीलंकन या पाकिस्तानी रुपये पे करोगे? बात करते हैं। चाहे आप बेसिक एक स्क्रैच भी दिखाने चले गए ना अगर डॉक्टर के पास, तो उसके लिए $250 मिनिमम, $250 to $300 तो $300 मिनिमम आपको पैसे देने पड़ेंगे। और जिसको मैं अगर INR में बताऊँ तो 20,000 रुपए, 21,000। दोस्तों, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, कोई दोगलापन नहीं, नो हिपोक्रेसी। लेट मी बी क्लियर, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की सैलरी इस दुनिया के किसी भी कोने में रहने के लिए बहुत अच्छी सैलरी है। और इंडिया में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज होती है, वो है यूएस की सैलरीज़। जब बात करते हैं इंडिया में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसकी 1 करोड़ की सैलरी लगी। मीडिया तो काफ़ी एम्फेसाइज करता है कि इसकी अलग है 1 करोड़। अगर हम 22 से 23 साल का यंग ग्रेजुएट के बारे में बात करते हैं जिसको ये सैलरी कैंपस प्लेसमेंट में मिली, तो उस बच्चे और उसके फैमिली को पूरा हक है डंके की चोट पे बोलना कि मेरे बच्चे की इतनी सैलरी का जॉब लगा है। ट्रस्ट मी, these boys and girls will be in less than 1% of the whole students who get placed in that particular year. 2006 में जब मेरी कैंपस प्लेसमेंट लगी तब मेरा पैकेज 3.2 लाख था और मैं इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट से मास्टर्स करके निकल रहा था। तब याहू और माइक्रोसॉफ्ट और 1-2 कंपनी थी जो 10 लाख से ज़्यादा पैकेज देती थी। इन्फोसिस, सत्यम, TCS, विप्रो अराउंड 2.45 का पैकेज देती थी। 18 साल के बाद आज 2024 में ये कंपनी कितना पैकेज देती है? अगर इन्फ्लेशन करेक्शन करके हिसाब किया जाए तो 2006 के 2.44 का पैकेज आज के डेट पे 7.9 लाख होनी चाहिए। पर क्या आजकल फ्रेशर्स को पहला सैलरी 7.9 लाख मिलता है? बिल्कुल नहीं। आज भी बच्चे 2 से 3 लाख की सैलरी से स्टार्ट करते हैं। तो उनमें से किसी को 1.5 करोड़ का पैकेज मिला तो उनको प्राइम टाइम न्यूज़ में आके डंके के चोटी पे बोलने का बिल्कुल हक है। दैट इज नॉट ऑर्डिनरी सैलरी, दैट्स एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यूएसए में भी दैट सैलरी कन्वर्टेड टू USD इज अ वेरी रेस्पेक्टेबल अमाउंट फॉर अ फ्रेशर। ये यूट्यूबर आपको वीडियो दिखवाने के चक्कर में कुछ भी लिखते हैं। चलिए कुछ मैथ्स और कुछ नंबर्स क्रंच करते हैं। क्या आप जानते हैं यूएसए का मीडियन सैलरी ओनली 59,000 USD है? और जो फ्रेशर 1 करोड़ पे ज्वाइन करते हैं 80 रुपये के हिसाब से, इट विल बी अराउंड 125,000 USD इन अमेरिका। अगर वो 1.5 करोड़ का सैलरी लेके आते हैं तो कन्वर्ट करने से 187,000 USD होता है। तो यहाँ यूएसए जैसे रिच कंट्री का मीडियन सैलरी 59,000 USD है और हमारे 22-23 साल के बच्चे को 125K से 180K USD सैलरी ड्रॉ करने का मौका मिलता है। तो क्या आपको कम लगता है? मैं लिख के दे सकता हूँ, जो बंदा इन्फी, TCS, विप्रो जैसे कंपनी से वीज़ा लगाकर यहाँ 5-6 साल काम करने के बाद भी 150K का सैलरी नहीं कमाते अगर वो उसी कंपनी में टिके रहे तो। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क बहुत महंगा है, जो कि सही है, लेकिन कंपनी लोकेशन के हिसाब से पे स्केल रिवाइज भी करती है। एक यूट्यूबर परचेसिंग पावर पैरिटी का थ्योरी डाल के बोलती है कि इंडिया का 30 लाख इज इक्विवेलेंट टू 1 करोड़ ऑफ यूएसए। थ्योरेटिकली दैट इज करेक्ट, बट उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में 30 लाख वाला साल में कितना सेव कर पाएगा? लेट्स से कि वो एक कंजूस मक्खी चूस के जैसा जीता है और आफ्टर टैक्स का 50% सेव करता है, तो आफ्टर टैक्स 24 लाख हुआ है और उसका 50% 12 लाख। 50% इज टू एग्रेसिव, बट आई स्टिल गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट। वही बंदा 1 करोड़ की सैलरी पे यूएसए में कम से कम 25 से 30 लाख बचा सकता है। तो अब बोलिए 30 लाख बड़ा हुआ या 1 करोड़? सैलरी होती है उसको यूएस में अराउंड 120-130K बोलते हैं। जब उसका टैक्स कट जाता है तो उसके बाद कितना आता है हाथ में लगभग? तो $7,500 आपके हाथ पे आएगा। हाथ पे मतलब ऐसे हाथ पे नहीं, बैंक पे आएगा। हाँ। और फिर टैक्स हो गया, कट गया, फिर इसमें रेंट हो गया $1,500, तो आपके हो गए $6,000 यहाँ पे। ठीक है। फिर एमिनिटीज
एमिनिटीज़ हो गई $200-300, तो हो गए आपके $5,700 हो गए यहाँ पे। करेक्ट। फिर $500 गाड़ी का लगा लो और $500 ग्रॉसरीज का लगा लो, इंश्योरेंस, तो 4700 हो गए। फिर और इंश्योरेंस एक्चुअली सैलरी में से कटा के ही आता है। तो यूएसए में बंदा अगर 2500 से 3000 यूएसडी महीने का भी बचा ले तो साल भर में 30,000 से 36,000 यूएसडी हो जाता है, जो लगभग 24 से 28 लाख INR होता है। अगर इंडिया में आपकी सैलरी 25 से 30 लाख है, यू डेफिनेटली विल लीड अ वेरी गुड एंड लग्जरियस लाइफ। अगर आपको इंडिया से बाहर एक्सप्लोर करने का एम्बिशन नहीं है, देन यू शुड नॉट थिंक अबाउट द 1 crore पैकेज विच योर फ्रेंड विल गेट इन यूएसए। यू विल नॉट मिस मच। बस आपका दोस्त आपसे थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा जल्दी कमा लेगा एंड यू विल नॉट नीड टू लीव इंडिया। देखो तो आपको 25 से 30 लाख के बीच में सेव होगा, ±5। पर मैं उन यूट्यूबर्स को बताना चाहता हूँ कि इंडिया में 30 लाख की सैलरी वाले से यूएसए में 1 करोड़ की सैलरी वाले ज़्यादा कमा सकते हैं, पीरियड। अब आते हैं उन यूट्यूबर्स पे जो बोलते हैं कि 1 to 1.5 करोड़ तो CTC है। CTC बोले तो कॉस्ट टू कंपनी। CTC का लॉलीपॉप इंडियन कंपनीज खूब खिलाते हैं। यूएसए में मैक्सिमम कंपनी आपको ऑफर लेटर पे बेस सैलरी मेंशन करती है, बोनस, स्टॉक, 401k, ट्रेनिंग कॉस्ट, वीज़ा कॉस्ट एक्सेट्रा इंक्लूड नहीं करती। दोज आर ऑन टॉप ऑफ योर बेस सैलरी। तो बेस सैलरी आपको मिलनी ही मिलनी है। अगर आपके ऑफर लेटर पे 125,000 यूएसडी बेस सैलरी लिखी है तो आपको स्टॉक, बोनस, रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन सब एक्स्ट्रा मिलता है। तो मार्च के महीने में जब आपको बोनस मिलेगा या बोनस अनाउंस होगा, तो अगर सोच लीजिए आपको 20% बोनस मिला तो आपको $25,000 एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा होता है। हाँ, आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, जो कि इंडिया में भी देना पड़ता है। यूएसए में कोई ठीक ठाक कंपनियाँ 5 से 6% रिटायरमेंट फंड्स पे पैसा डालती है, जिसको हम 401k बोलते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 125,000 है और आपको सोच लीजिए 5% भी मिला, तो आपको साल में 6,250 यूएसडी फोकट में मिलता है, जो कि INR में ऑलमोस्ट 5 लाख होता है। ये आपके ऑफर लेटर के 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के ऊपर होता है। दीज आर ऑन टॉप ऑफ वेयर बेस सैलरी। ये सब यूट्यूबर्स यूएसए में खुद आराम से रहते हैं, लेकिन इंडिया में किसी को अगर 120,000 यूएसडी का पैकेज में यूएस आने का अपॉर्चुनिटी मिला, तो ये सब उनको ना केवल कंफ्यूज कर रहे हैं बट डरा रहे हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ। 2008 में मैं यूएसए 2 बार आया था। पहली बार 80 डेज़ के लिए, सेकेंड टाइम 70 डेज़, बोथ टाइम्स KT और रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए आया था। बस TNDA, ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंस, जिसको कॉर्पोरेट वर्ड में पर डियम बोलते हैं, उसको बचा के मैंने अपने पहले फ्लैट का डाउन पेमेंट किया था, और तब डॉलर की वैल्यू सिर्फ 39 INR थी। इंडिया पे टायर 1 कंपनी पे 2 साल काम करने के बाद भी एज ए बैचलर आई हैड 0 सेविंग। तो सोच लीजिए, अगर आप लॉन्ग टर्म पे 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की सैलरी पे यूएसए आते हैं तो कितना कमा सकते हैं। 2010 पे जब मैं लॉन्ग टर्म पे यूएसए आया तो शिकागो से 90 माइल्स अप मेरा पहला प्रोजेक्ट था। पता है मेरी सैलरी कितनी थी? ओनली 59,000 यूएसडी पर ईयर। 8 महीने बाद मेरा ट्रांसफ़र होता है पेंसिल्वेनिया में, और वहाँ मेरा सैलरी रिवाइज होकर 65,000 यूएसडी होता है, बेस्ड ऑन हायर लिविंग कॉस्ट इन अ सिटी इन पेंसिल्वेनिया। इस 59K और 65K सैलरी को बचाकर मैंने अपने पहले फ्लैट का लोन क्लियर किया 3 इयर्स में। हाँ, तब मैंने यूएसए में कोई घर नहीं लिया, पुरानी निसान अल्टीमा चलाता था। बट इंडिया में 25 से 30 सालों में जितने स्टेट्स और हिल स्टेशन नहीं देखा था, उससे कई ज़्यादा स्टेट्स, हिल स्टेशंस, नेशनल पार्क्स, कैंप्स, रिवर्स, ओशंस मैंने यूएसए में देखा। 2014 तक मेरी सैलरी 90,000 यूएसडी हो गई और हम टेक्सास मूव किए। सब बोलते हैं कैलिफोर्निया इज़ कॉस्टली। कैलिफोर्निया इज़ कॉस्टली, नो डाउट। माना कि टेक्सास पे स्टेट टैक्स नहीं लगता, लेकिन बहुतों को पता नहीं है कि टेक्सास पे कैलिफोर्निया से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स लगती है। गूगल कर लीजिए। तो आप घर खरीदने के बाद हर साल सरकार को ज़्यादा परसेंट में प्रॉपर्टी टैक्स टेक्सास पे भरते हैं, कैलिफोर्निया पे नहीं। और ये टैक्स आपको हर साल देना है, और हर साल आपका घर का प्राइस बढ़ते रहता है, तो उसी हिसाब से आपके प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ती रहती है। सरकार आपको कहीं से छूट देती है तो कहीं और से आपकी जेब काटती भी है। कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं यूएसए में टैक्स भी देना पड़ता है। अरे भाई, इंडिया में भी काम करने वाले को टैक्स देना पड़ता है, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। एक दिन मेरा एक क्लासमेट जो बैंगलोर में सेटल है मैसेज किया, आई हैव अ ऑफर ऑफ 120,000 यूएसडी फॉर ऑस्टिन टेक्सास। बैंगलोर पे
मेरे फ्रेंड और उसके स्पाउस दोनों मिलकर 28 लाख INR कमा रहे थे कॉम्बाइंड सैलरी। पैकेजेस आपकी इतनी अच्छी फैमिली इनकम 25 से 30 लाख की छोड़ के यहाँ आना चाह रहे हैं विद ओनली 1 पर्सन अर्निंग, तो ना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और कई बार ना इन YouTube वाली भाभी का वीडियो देख के दोनों कंफ्यूज थे 120,000 USD पे जाना चाहिए या नहीं। मैंने कहा बोरिया बिस्तर बांधो और ऑस्टिन आ जाओ। उनका एक हाई स्कूल गोइंग किड भी है और एक मिडिल स्कूल गोइंग किड भी है। ऑस्टिन आके पहले ही मंथ में उन्होंने एक टोयोटा हाईलैंडर खरीद लिया और 7 महीने के बाद उन्होंने अपने एक नए घर भी खरीद ली। एक दिन मैंने उनसे मजाक से पूछा तो 28 लाख INR बेटर था या 120,000 USD सैलरी बेटर है। दोनों ने सीरियसली आंसर दिया, दोनों मिलके इंडिया में जितना बचा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा यहाँ एक बंदे की सैलरी से बचा रहे हैं। एंड दैट इज़ अ ट्रूथ। ऊपर से वर्क लाइफ एंड पीस ऑफ माइंड इज़ मच बेटर हियर। ये यूट्यूब वाले भाभी ठीक से नहीं बताते कि USA में 12 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है पब्लिक स्कूल पे। हाँ, बिल्कुल फ्री। एंड पब्लिक स्कूल्स आर वेरी वेरी गुड इन दिस कंट्री। वहीं इंडिया में किंडरगार्टन में भी एडमिट करने के लिए प्राइवेट स्कूल में आपको 1 से 1.5 लाख का डोनेशन देना पड़ता है, इवन इन चीप सिटीज़ लाइक कोलकाता। और इंडिया में पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की तो हालत आपको पता ही है। डे केयर का ही खर्चा अबाउट 1 महीने बच्चे को डे केयर में रखने का ही $1,000 से $2,000 का होता है। कुछ यूट्यूबर्स भाभी रोती हैं कि USA में मॉन्टेसरी स्कूल या डे केयर बहुत महंगा है। लेकिन भाभी, मॉन्टेसरी आपको तभी भेजना है जब बोथ हस्बैंड एंड वाइफ काम करते हो। अगर दोनों काम करते हो तो महीने के 1200 से 2000 USD आप अफोर्ड कर ही पाओगे। एंड ऑल्सो इफ़ यू बोथ आर वर्किंग यू कैन शो इट इन योर टैक्स रिटर्न्स। खैर, वापस फ्रेशर पे आते हैं। But nonetheless, the amount you save in Bay Area is phenomenally high अगर आप कंजूसी से रहते हो। So that's why if I am given an option to live there, I will definitely consider it। पर मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ। अगर एक फ्रेशर्स को 1.5 करोड़ जो कि 185K USD कैलिफोर्निया में भी काम करने को मिले तो वो इन यूट्यूबर से ज़्यादा कैसे पैसे कमा सकता है। पर कैसे? रेंट तो इतना महंगा है। मान लेते हैं कि कैलिफोर्निया में एक बेडरूम विद 10 वाला अपार्टमेंट 3000 USD में मिले। 3500 में तो वहाँ पर भी ठीक ठाक घर मिल ही जाता है। अगर आप बोलोगे मुझे अंबानी जिस टावर में रहता है उसी टावर में रहना है तो आपको अंबानी जितना कमाना भी पड़ेगा। कैलिफोर्निया में भी वही हाल है। 3000 में डिसेंट अपार्टमेंट मिल ही जाएगा। और एक कॉलेज का 22-23 साल का बैचलर अकेले तो नहीं रहेगा। यूजुअली 2-3 बंदे शेयर करके रहते हैं। तो सोचिए एवरेज में वो बंदा सिर्फ $1000 USD स्पेंड कर रहा है अपने रेंट पे। ये तो यूट्यूब वाली भाभी ने बताया ही नहीं। फूड इज़ डर्ट चीप इन USA। इनफैक्ट डोमिनोज का पिज़्ज़ा USA में सस्ता पड़ता है। आप साल भर 2 पिज़्ज़ा डोमिनोज पे 6.99 USD पे खा सकते हैं। वहीं इंडिया पे एक पिज़्ज़ा आपको ऑलमोस्ट 450 रुपये पड़ेगा। और $1 = 80 रुपीज़ के कन्वर्सन भी करते हैं तो डोमिनोज का पिज़्ज़ा USA में सस्ता पड़ता है। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि हम पिज़्ज़ा तो डेली नहीं खाएंगे, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप घर का खाना खाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। सिमिलरली USA में भी घर का ग्रॉसरी बहुत ही सस्ता है USA की सैलरी के हिसाब से। आप बोलोगे इंडिया में नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाने में एक फैमिली जिसमें 2 अडल्ट और 2 बच्चे 1500 से 2000 में आराम से खा सकते हैं। वही बात USA में भी लागू होती है। अगर आप नॉर्मल देसी रेस्टोरेंट जाएंगे तो $50 से $60 पे ठीक ठाक खाना खा ही सकते हैं, दारू छोड़ के। वैसे इम्पोर्टेड अल्कोहल USA में ही सस्ता है ना। और ऑफिस लंच तो एक बंदा $10 से $15 पे आराम से कर सकता है। एक बात तो सच है, USA पे रोटी, कपड़ा, मकान, ज़मीन और गाड़ी सब इंडिया से बहुत सस्ती है। तो आपको अच्छी लाइफ लीड करने के लिए क्या चाहिए? यही सब ना। आप सोच रहे होंगे मकान USA में कैसे सस्ती है। USA में ज़मीन बहुत ही सस्ती है। नॉर्मली हर घर जो हम देसी खरीदते हैं उसमें कम से कम 5000 से 6000 स्क्वायर फीट का बैकयार्ड मिलता है। हाँ, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे स्टेट्स पे नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी नॉर्मल स्टेट्स पे ठीक ठाक जगह पे मिल ही जाती है। तो आप ही हिसाब लगाइए, यही आपको इंडिया के टायर 2 सिटी में ज़मीन लेनी पड़ती है इतनी 5000 से 6000 स्क्वायर फीट की, तो कितना पड़ेगा? इंडिया के मेट्रो सिटी पे तो भूल ही जाओ। ये यूट्यूबर्स परचेसिंग पावर पैरिटी के बारे में थ्योरी बोलते रहते हैं। अगर आप डिवाइड करेंगे 90 डिवाइडेड बाय अगर आप 4 करेंगे तो आपका कितना आएगा? 23 के अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा। यानी कि 1 USD इज इक्वल टू 20
but they never tell you the purchasing power of a dollar. इंडिया में आप 1 रुपए से क्या खरीद सकते हो? Literally nothing. But in USA, you can still get lots of useful stuffs in $1, and that is the purchasing power of a dollar. USA पे इन्फ्लेशन 2% से भी कम है. इनफैक्ट 2007-2008 के रिसेशन में यूएसए में डिफ्लेशन हुआ था. कैन यू बिलीव इट? डिफ्लेशन. वहीं इंडिया पे इन्फ्लेशन 7% बोलते हैं, बट एक्चुअली इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 10% है. इसी कारण है कि होम लोन, पेट्रोल और इवन रोजमर्रे की चीज़ें इतनी महंगी हो रही है. और इसी कारण है कि आईटी जॉब्स पे इंडिया पे ऑलमोस्ट 10% से 30% का हाइक मिलता है. वही यूएसए पे बस 3% का ईयरली हाइक मिलता है. डू नॉट गेट मी रॉन्ग, मैं सिर्फ यूएसए का गुणगान नहीं कर रहा. इंडिया इज अ बूमिंग इकोनॉमी एंड देयर वाज नेवर अ बेटर टाइम टू लिव इन इंडिया दैन टुडे. और अगर आपका पैकेज 20 लाख के आसपास है इंडिया में, तो आपको कोई और देश जाने की जरूरत नहीं है. हाँ, ये मैं कहूँगा अगर इंडिया में, ये मैंने उन लोगों से सुना है जो यहाँ 5-6 साल से काम कर रहे हैं, कि यूएस में जितना तुम सेव कर रहे हो इन द सेम पोजीशन, और तुम इंडिया में कुछ सेव कर रहे हो, तो यूएस में अराउंड तुम 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा सेव कर लोगे कंपेयर. बट मैं उन सब यूट्यूबर्स जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं उनको क्वेश्चन कर रहा हूँ. आप सोच लो, जो 22-23 साल का फ्रेशर जिसको $180,000 पैकेज में मिल रहा है, भले ही वो कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क जैसे शहर में रह रहा हो, एज ए बैचलर उसका खर्चा ज़्यादा नहीं होगा, रेंट भी शेयर्ड है, और यूएसए में आके काम करने का एक्सपीरियंस तो और कहीं नहीं मिल सकता. सोचिए उस बंदे का रेज्यूमे कितना स्ट्रांग होगा जो अपना पहला प्रोजेक्ट सिलिकॉन वैली में आके कर रहा है. ये यूट्यूबर बस आपको बुरी चीज़ हाईलाइट करते हैं. मैं इस वीडियो में दोनों पहलू बताना चाहता हूँ. और वो फ्रेशर्स 1-2 साल महंगे जगह रह के काम करके कंपनी स्विच किया, तो सोचो उसका सैलरी 180,000 से ज़्यादा ही होगा. और वंस एक्सपीरियंस हो जाए तो वो कहीं भी सस्ते स्टेट पे ट्रांसफ़र ले सकता है या नया जॉब खोज सकता है. एंड नॉर्मली इफ़ यू हैव द राइट स्किल सेट एंड द एक्सपर्टीज, हर कंपनी जो आपको हायर कर रही है पुरानी कंपनी की सैलरी से ज़्यादा ही सैलरी देगी. नहीं तो आप क्यों ज्वाइन करोगे उसको? द इम्पॉर्टेंट मैसेज विच आई वॉन्ट टू गिव टू ऑल दोज कन्फ्यूज्ड फोक्स देयर इन इंडिया, अगर आपको 1 से 1.5 करोड़ का पैकेज मिल रहा है यूएसए में और आपको ऑन साइट का एक्सपीरियंस गेन करना है, तो आंख बंद करके आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट एक बात का ध्यान रखिए, यूएसए पे पाँव उतना ही फंसा रहे जितनी लंबी आपकी चादर हो. ठीक है? नहीं तो यूएसए में क्रेडिट पे डूबना बहुत ही आसान है. यूएसए इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. आपके स्पाउस को भी 1-1.5 साल में जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगा, और डबल इंजन वाले यहाँ पैसा छापते हैं. यूएसए में बस एक ही चीज़ नेगेटिव है, यू विल बी फार फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड योर सिबलिंग्स. ये सबसे बड़ा नेगेटिव है. दोस्त तो नया आप बना ही लोगे. सो इट इज़ अ ट्रेड ऑफ विच यू हैव टू मेक. If you are okay to leave your parents and family behind, then you will earn many times more than what you will earn with the same experience in India. उसके ऊपर यहाँ आपका वर्क लाइफ बैलेंस बेटर होगा. आप काम के अलावा अपनी हॉबी पर भी ध्यान दे सकते हैं. बच्चों के साथ आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा. हॉलीडेज़ पे घूमने जाना यहाँ बहुत ही सिस्टमेटिक है, एंड यू विल एक्सप्लोर मोर. लग्जरी एंड कम्फर्ट तो है ही. अगर आप अपने पेरेंट्स को अकेले इंडिया में दूर रखने का गिल्ट सह सकते हो, तो आ जाओ. मेरा सजेशन है, इफ़ योर पेरेंट्स आर फिट एंड दे आर इंडिपेंडेंट, यू कैन कंसिडर कमिंग. बट इफ़ यू हैव एजिंग पेरेंट्स हु माइट नीड यू नाउ, देन यू हैव टू थिंक ट्वाइस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा. अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्वेश्चन डालिए. अगर आपको मुझे गाली देना है तो भी कमेंट सेक्शन खुली है. टू कंक्लूड, the 22-23 year kids with 120 to 180,000 USD salary will save much more than those with 20 to 30 lakh salary in India. Period. इस पे कोई दो राह नहीं है. And the salary will only go higher and higher. जो बोलते हैं कि फ्रेशर्स के 120,000 और 150,000 USD सैलरी बेकार है यूएसए में, उनको जाके बोलिए जो अंगूर हमें नहीं मिलते वो हमेशा खट्टे ही लगते हैं. If you are one of those very few who bagged the campus placement in crores, hats off to you. You and your family have every right to brag about it. Not even 1% of all graduates get that package. You are special and congratulations. Sky is the limit for you. Till next time, Raju Shrestha signing off.